अस्सलाम वालेकुम। 92 ग्लोबल ब्रीफ में खुश आमदीद। मैं हूं रिजवान अहमद विद द लेटेस्ट न्यूज़। तो जनाब, बात करेंगे कि अब नाए हुर्मुज़ का कंट्रोल पाकिस्तान को मिलने वाला है। उसके अलावा 10 लाख फौज की किसको ज़रूरत है, और दुनिया में तेल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है, और ईरान बनाएगा एटम बम। ये क्या खबर है? इन सब खबरों को अपने वीलॉग का हिस्सा बनाएंगे, मगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर ज़रूर करें। और जंग के मुतालिक नहायत अहम फुटेजेस जो होती हैं वो हमारी शॉर्ट वीडियोस में होती हैं, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। जनाब, सबसे पहले बात करेंगे कि इसराइल, ईरान और अमेरिका की जो लड़ाई है वो ज़ोरों पर है, और इसराइल ने अटैक किया है तेहरान के ऊपर, इस्फहान के ऊपर, और वहाँ पर ज़्यादातर जो तवानाई के मराकज़ हैं उनके ऊपर अटैक किया गया है। तो रात भर बमबारी होती रही है, जबकि ईरान की जानिब से आज दिन 10 बजे बड़ा शदीद अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर, और ख़ुसूसन तिल हबीब के अंदर क्लस्टर मिसाइल्स की बारिश की गई है, जिसकी वजह से तिल हबीब जो है वो उसके अंदर शदीद परेशानी है, धुआं ही धुआं है, और नहायत खौफनाक और ख़तरनाक मनाजिर वहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा एक डबल अटैक हुआ है इसराइल के ऊपर। हिजबुल्लाह ने बहुत बड़ा अटैक किया है इसराइल के ऊपर, और उन्होंने भी तिल हबीब के ऊपर अटैक किया है। तो आज ईरान और हिजबुल्लाह यानी लबनान की जानिब से, लबनान से जो हिजबुल्लाह हैं उनकी जानिब से बहुत बड़े अटैक जो है वो किए गए हैं तिल हबीब के ऊपर, और तिल हबीब को खुसूसन आज अटैक किया गया है। तो लगता ऐसे है कि बिल्कुल जो है वो अब कोऑर्डिनेशन के साथ चल रहे हैं, हिजबुल्लाह और जो ईरान के पासदारान हैं वो मिलकर चल रहे हैं। उसके अलावा जनाब, शारजा और यूएई पर भी ईरान ने, यानी यूएई की जो दुबई है, उसके अलावा शारजा, अबू धाबी, उन पर हमले किए गए हैं, और बहुत ज़्यादा क्लस्टर्स बमों की बारिश की गई है। उसके अलावा इराक में अमेरिकन अड्डों के ऊपर और कुवैत के ऊपर और बहरीन के ऊपर अटैक किया गया है। तो ईरान जो है वो ताबड़तोड़ हमले कर रहा है अमेरिका की तंसीबात के ऊपर और इसराइल के शहरों के ऊपर। इसके साथ एक बहुत बहुत बड़ी खबर है, रूस ने जो है ये अनाउंस कर दिया है कि वो 1 अप्रैल से अपना तेल और गैस यूरोप के लिए बंद कर देंगे, अपनी पाइपलाइंस जो हैं उनको बंद कर देंगे। और ये इतनी बड़ी शॉकिंग न्यूज़ है, स्पेशली यूरोप के लिए और पूरी दुनिया के लिए, कि इसने हिलाकर पूरी दुनिया को रख दिया है। एक तरफ तो आप नाए हुर्मुज़ पर ईरान जो है वो जहाज़ों को गुजरने नहीं दे रहा, और लगातार अटैक्स जो हैं वो बहरीन, कुवैत और उसके अलावा जो है कतर और सऊदीया पर जो है वो किए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी ऑयल्स जो वो देते हैं और जो गैस जो है वो उनकी तरफ से आ रही है वो मुकम्मल तौर पर बंद है। दूसरी तरफ जो रूस ने ये ऐलान किया है तो इसने दुनिया के अंदर एक कोहराम बर्पा कर दिया है, और खुसूसन यूरोप जो है वो इससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होने वाला है, और यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो जंग छेड़ी है और उसके ऊपर ये जो पत्ता खेला है रूस ने, तो ये बहुत बड़ा है और आलमी मईशत के लिए और जो है वो बहुत बड़ा धचका है। और लगता है ऐसे है कि अब जो रूस है वो अमेरिका को घुटने टेकने पर मजबूर करेगा, और उन पर ऊपर जो पाबंदियां हैं उसको हमेशा के लिए ख़त्म करवाएगा। तो ये बड़े सही टाइम पर रूस ने जो है वो अपने मफादात के लिए जो है वो एक पत्ता खेला है। और इसका जो एक और बड़ा बहुत बड़ा नुकसान है वो चाइना को होने वाला है, क्योंकि चाइना वो कंट्री है जो रूस से बहुत ज़्यादा तेल जो है वो लेते हैं, और उनके अंदर बहुत ज़्यादा तेल की स्टोरेज है और बहुत बड़ी सनत है चाइना। और चाइना और रशिया के ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। अब देखते हैं कि इस सारे मामले को चाइना कैसे हैंडल करता है इनकमिंग टाइम। उसके अलावा जनाब, अमेरिकन मीडिया जो है उसकी जानिब से ये खबर आई है कि अगर अमेरिका मुकम्मल तौर पर कंट्रोल चाहता है ईरान के ऊपर, तो इस 9 करोड़ आबादी को अपने कंट्रोल में लेने के लिए अमेरिका को 10 लाख फौज चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि ये 10 लाख फौज कहाँ से आएगी और अमेरिका इसको कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी है वो तकरीबन ईरान के अंदर नाकाम हो चुकी है। उसके अलावा जनाब, पासदारान की जानिब से ये बयान सामने आया है, क्योंकि इनायतुल्लाह खामनाई जो थे उन्होंने एक जो है वो फतवा दिया था कि ईरान एटम बम नहीं बनाएगा, क्योंकि ये इंसानियत का दुश्मन है। तो 2001 से इसके ऊपर जो है वो काम बंद हो गया था, और अब जो है वो पासदारान की जानिब से ऐलान किया जा रहा है कि ईरान का जो दिफा है वो नाकाबिल तस्खीर
तब ही हो सकता है जब एटम बम को बनाया जाए। और इनायतुल्लाह खामनाई का जो फतवा था वो उनकी शहादत के साथ ही खत्म हो चुका है, लिहाजा अब जो ईरान है वो एटम बम बनाएगा, जबकि इससे पहले जो है वो उनके जो सुप्रीम लीडर हैं इनायतुल्लाह खामनाई जो शहीद हो चुके हैं पहले ही हमले में, तो उन्होंने इस चीज को रोक कर रखा हुआ था। उसके अलावा जनाब एक बहुत बड़ी खबर है जो जराए कंफर्म कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर वज़ीर खारजा की मीटिंग हुई है उसमें एक सजेशन दी गई है, क्योंकि इस वक्त जंग का जो बुनियादी नुक्ता है, जो बुनियादी एजेंडा है या वो जगह जिस पर जंग अटकी हुई है, तो वो है आबनाए हुर्मुज़। तो इसके ऊपर सजेशन दी गई है कि आबनाए हुर्मुज़ का वक्ती कंट्रोल पाकिस्तान को दे दिया जाए, क्योंकि इसके ऊपर ना तो कोई चाइना को इतराज हो सकता है, ना सऊदीया को, ना कतर को, ना बहरीन को, ना ही ईरान को और ना ही अमेरिका को। तो डेफिनेटली ये अगर कंट्रोल पाकिस्तान को मिलता है तो इससे पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा, पाकिस्तान की दौलत में इजाफा होगा, पाकिस्तान के वकार में इजाफा होगा। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी न्यूज़ है कि पाकिस्तान जो है उसको कमिंग डेज के अंदर जो है वो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल मिल सकता है। उसके अलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप ने ये क्लेम किया है कि जो ईरान है वो जो 15 नुकाती एजेंडा है उसको मान चुका है, लेकिन जराए ये कहते हैं कि ये सिर्फ क्लेम है। ईरान ने अभी तक जो है उसको पढ़ा ज़रूर है, उसको जांचा है, उसके ऊपर बात की है, लेकिन अभी तक 15 नुकात को मनवन ईरान ने तस्लीम नहीं किया है। इसके अलावा जनाब एक और ख़बर आई है कि 30 दिन जो जंग के गुजरे हैं उसमें तकरीबन जो है वो 30 दिनों के अंदर 3 लाख परवाज़ें मनसूख हुई हैं और 1 करोड़ जो मुसाफिर हैं वो इसके अंदर मुतासिर हुई हैं। तो अब आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि एयरलाइंस का क्या हाल हो चुका है। और 5 मुल्क मुकम्मल बंद हैं, जिसमें लबनान है, अफ़गानिस्तान है, ईरान है, उसके अलावा जो है बहरीन है, कतर है, कुवैत है। ये जो कंट्रीज़ हैं ये तो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, इनके ऊपर तो परवाज़ें आ ही नहीं रही हैं कि इनको जो है वो फ्लाई कर सकें। तो ये आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि जंग की वजह से हर तरफ जो है वो बहरान है और हर डिपार्ट है जो लाइफ का वो मुतासिर हो चुका है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।